पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो लेडी जिंगनान को अपनी बातों में फंसाकर उसे एक केव में कैद कर देती है, जहां जिंगनान के अलावा एक और इंसान था। वो जिंगनान को बताता है कि वो चैंगजुआन सिटी का फर्स्ट एल्डर है और वो काफी ज्यादा समय से यहाँ पर कैद है। असल में यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक पजल को सॉल्व करना था, जिसे वो इतने समय से सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तभी जिंगनान लिली का इस्तेमाल करके उस पजल को काफी आसानी से सॉल्व कर लेता है, जो देख कर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और जिंगनान को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर आप मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। दूसरी तरफ बाइलियो का मुकाबला उस लेडी के साथ होने वाला था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लेडी बाइलियो पर हमला करती है, लेकिन बाइलियो अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए उसके हमले को डॉज कर लेती है, जो देखकर वो लेडी कहती है, बुरा नहीं था, जिंगनान के सबऑर्डिनेट से मुझे यही उम्मीद थी। तभी हम बाइलियो को देखते हैं जो अपने आसपास जिंगनान को ढूंढ रही थी। वो कहती है कि मैंने मास्टर की आवाज सुनी थी पर वो यहाँ पर नहीं है। तभी वो लेडी बाइलियो पर हमला करते हुए कहती है, अब तुम्हारा मास्टर यहाँ कभी नहीं लौटने वाला। बाइलियो उसके हमले को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करती है और उसे पीछे हटा देती है, जिसके बाद वो कहती है कि मेरे मास्टर ने मुझे इंतजार करने को कहा था, वो जरूर लौट कर आएंगे, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। बाइलियो के इनोसेंट बिहेवियर को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग कहते हैं ये कितनी ज्यादा मासूम है। तभी वो लेडी कहती है, ये लड़की मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है, मुझे इसे हराने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। जिसके बाद वो बाइलियो से कहती है कि चलो इस मुकाबले को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जिसके बाद वो बाइलियो से इस मुकाबले में अपना सिर्फ एक हाथ इस्तेमाल करने को कहती है, जिसके बाद बाइलियो अपना एक हाथ पीछे हटा लेती है। तभी वो लेडी बाइलियो पर हमला करती है, लेकिन बाइलियो उसके हमले को डॉज करते हुए काफी ज्यादा स्पीड में उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और वो उस पर अपनी स्वॉर्ड के साथ हमला करती है, लेकिन वो लेडी अपने अम्ब्रेला से उसके हमले को ब्लॉक कर लेती है। तभी बाइलियो हवा में उड़कर उस पर अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से हमला करती है, लेकिन इस बार भी वो लेडी अपने अम्ब्रेला का इस्तेमाल करके उसके हमले को सर्वाइव कर लेती है और वो बाइलियो पर अपने अम्ब्रेला में लगी नाइफ से हमला करती है। बाइलियो उसके हमले से बाल बाल बचती है, लेकिन इसकी वजह से उसके कंधे में थोड़ी चोट लग जाती है। वो कहती है, मास्टर आप कहाँ हैं, मुझे आपकी याद आ रही है। तभी वो लेडी अपने अम्ब्रेला को मशीन गन बनाकर बाइलियो पर काफी सारे हमले करती है। ये देखकर बाइलियो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। उसी वक्त जिंगनान वहाँ हीरो की तरह आकर बाइलियो को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और वो उस लेडी के सभी हमलों को नलीफाई कर देता है। जिसके बाद वो बाइलियो से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड है। जिंगनान को वहाँ देखकर वो लेडी काफी ज्यादा शॉक में थी और वो कहती है, आखिर ये वहाँ से बाहर कैसे निकला। तभी जिंगनान कहता है, माफ करना, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी लगाई सील को तोड़ दिया है। जिसके बाद वो उस लेडी पर हमला करता है तो उसका अम्ब्रेला चकनाचूर हो जाता है, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, इसने प्रिंसेस के अम्ब्रेला को काफी आसानी से तोड़ दिया। जिसकी वजह से वो लेडी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तभी वहाँ उनके फर्स्ट एल्डर आते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो मास्टर टांगजुआन है। मैंने सुना था कि ये हजारों साल पहले कहीं गायब हो गए थे और इतने सालों बाद ये आज अचानक से यहाँ कैसे आ गए। जिसके बाद वो सभी लोग टांगजुआन को ग्रीट करते हुए कहते हैं, मास्टर टांग, आपका इतने सालों बाद यहाँ पर दोबारा स्वागत है। तभी अकेडमी के सभी एल्डर्स भी वहाँ आ जाते हैं और वो टांगजुआन को ग्रीट करके उसका वेलकम करते हैं। तभी टांगजुआन सेंगुई और उसकी फियांसे को देखकर कहता है, क्या तुम दोनों मुझे ग्रीट नहीं करोगे। तभी वो दोनों भी टांगजुआन को ग्रीट करते हैं। जिंगनान कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो तुम्हारी जगह लेना चाहते हैं और मुझे लगता है कि वो तुम्हें यहाँ सही सलामत देकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिंगनान की ये बात सुनते ही सेंगुई भड़कते हुए कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम होते कौन हो हमारे बीच बोलने वाले। तभी टांगजुआन उसे एक जोरदार चांटा लगाता है और कहता है, मेरे मास्टर के साथ बदतमीजी करने की दोबारा हिम्मत मत करना। तो सेंग युआन टांगजुआन से माफी मांगते हुए कहता है, मास्टर अभी हम एक मार्शल आर्ट कंपटीशन के बीच में हैं। अकेडमी के रूल्स के हिसाब से हम किसी मार्शल आर्ट कंपटीशन को बीच में नहीं छोड़ सकते। तभी वो जिंगनान से कहता है, क्या तुम तैयार हो, तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ होने वाला है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखाओ। तभी टांगजुआन उसे काफी सारे चांटे मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के साथ इतना कैजुअली बात करने की। तभी जिंगनान टांगजुआन से कहता है, रुक जाओ, तुम्हें मेरे लिए अकेडमी के रूल्स बदलने की जरूरत नहीं है, मैं ये कंपटीशन कंप्लीट जरूर करूंगा। जिंगनान की ये बात सुनते ही टांगजुआन खड़ा होकर अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करते हुए कहता है, क्या तुमने देखा मेरे मास्टर कितने ज्यादा ऑनरेबल पर्सन है, वो मेरे बनाए रूल्स को नहीं तोड़ना चाहते। अगर कोई लड़ना चाहता है तो मास्टर की जगह मैं लड़ूंगा, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। टांगजुआन की स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से वहाँ पर सभी लोग जमीन से चिपके हुए थे, कोई भी खड़ा नहीं हो पाता। टांगजुआन कहता है, मैं भले ही हजारों सालों से कैद था पर ये बिल्कुल मत समझना कि मैं अभी कमजोर हो गया हूँ, मैं अभी भी तुम सभी
सभी को हरा सकता हूँ। जिंगनान तांगजुआन को शांत करते हुए कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ। तभी हम सेंगुई को देखते हैं जो कि अपने मैजिकल पेन को बाहर निकालते हुए कहता है मुझे नहीं पता तुमने मेरे मास्टर को अपनी बातों में कैसे फंसाया है, लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि सेंगुई अपने मैजिकल पेन का इस्तेमाल करके जिंगनान पर हमला करता है, लेकिन जिंगनान अपनी एंशिएंट स्वॉर्ड से उसके सभी हमलों को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर सेंगुई अपने मैजिकल ब्रश से 3 पोर्टल क्रिएट करता है जिसमें से काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर निकलकर जिंगनान पर हमला कर देती है, लेकिन जिंगनान जंप करके उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, पर उसी वक्त सेंगुई बैरियर बना लेता है और जिंगनान के हमले से बच जाता है। ये देखकर जिंगनान अपने फायर व्हील को एक्टिवेट करता है और हवा में उड़ते हुए उस पर दोबारा हमला करने जाता है। तभी वो सारे बीस्ट मिलकर जिंगनान पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जिंगनान एंड मौके पर वहाँ से हट जाता है और उन सभी बीस्ट का हमला सीधा सेंगुई को लगता है। धमाके के बाद हम देखते हैं कि सेंगुई अभी भी सही सलामत था। वो दोबारा खड़ा होता है और कहता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं मार सकते। तभी जिंगनान अचानक उसके पीछे अपीयर होकर उसे एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर तक खिसक जाता है, लेकिन तभी वो दोबारा खड़ा होकर जिंगनान पर एक फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से एक स्पिरिचुअल माउंटेन जिंगनान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जिंगनान अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकता है, लेकिन वो माउंटेन काफी ज्यादा मजबूत था। जिंगनान लिली से पूछता है मेरे पास कितने पॉइंट हैं, तो लिली उसे बताती है कि 1 लाख होने में सिर्फ 4000 पॉइंट्स की कमी है। ये सुनकर जिंगनान तांगजुआन से कहता है आज से मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, जिसकी वजह से तांगजुआन उदास हो जाता है और वो कहता है मास्टर मुझे नहीं पता मैंने क्या कर दिया, पर मुझे माफ कर दीजिए। तभी हम देखते हैं कि जिंगनान को 4000 पॉइंट मिल जाते हैं, जिसके बाद जिंगनान अपने 1 लाख पॉइंट का इस्तेमाल करके अपना लेवल अप करता है, जिसके बाद जिंगनान के ऑरा से सेंगुई का फॉरबिडन स्पेल नलिफाई हो जाता है। तभी सेंगुई अपनी डार्क पावर से जिंगनान पर हमला करता है, लेकिन जिंगनान काफी आसानी से उसे रोक लेता है और कहता है कि इस तरह की डार्क एनर्जी तो मैं रोज सुबह अपने नाश्ते में खाता हूँ। जिसके बाद वो उसकी डार्क एनर्जी को चीरता हुआ जाता है और उसे एक जोरदार हिट मारता है, जिसकी वजह से सेंगुई बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और वो उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है मेरी मदद करो। तभी अचानक से वो पेड़ हिलने लगता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक एक करके एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी तांगजुआन एक बैरियर लगाता है जिसकी वजह से वो सभी लोग बच जाते हैं। जिंगनान कहता है ये क्या चीज है जिसने अपने ही लोगों को निगल लिया। तांगजुआन बताता है ये हमारी सिटी का फॉरबिडन मैजिक है जिसे केवल सिटी लॉर्ड इस्तेमाल कर सकता है। जरूर मेरी गैर हाजिरी में इन सभी लोगों ने मिलकर सेंगुई को सिटी लॉर्ड बना दिया होगा, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी कि वो इसे काबू कर सके। इसी की वजह से वो बेकाबू होकर आसपास मौजूद सभी लोगों को निकल रहा है। तभी जिंगनान को उस जगह से मिस जोई का ऑरा महसूस होता है, तो जिंगनान भी उस फॉरबिडन मैजिक में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिस जोई उस फॉरबिडन वर्ल्ड में एक मॉन्स्टर ट्री के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन उस मॉन्स्टर पर मिस जोई के सभी हमले बेकार थे। वो मॉन्स्टर मिस जोई से कहता है तुम मुझ पर जो भी चाहे आजमा लो, लेकिन तुम्हारे सभी हमले मेरे सामने बेकार हैं। वो मॉन्स्टर मिस जोई पर अपनी ब्रांचेस से हमला करता है, लेकिन मिस जोई उसके हमले को रिफ्लेक्ट कर देती है। तभी वहाँ जिंगनान आता है जिसे देखते ही मिस जोई उसके गले पड़ जाती है और वो कहती है माफ करना मैं भूल गई, अभी हमारे पास रोमांस का वक्त नहीं है। सबसे पहले हमें इस पीच ट्री को किसी भी तरह मारना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उनके इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।幻海潮生。